जय हिंद साथियों, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही है। साथियों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेड भर्ती का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेड भर्ती का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। दोस्तों अगर दोस्तों आवेदन तो शुरू हो चुके हैं, पर एग्जाम की तैयारी कैसे करें कि हमारा स्कोर बहुत ही अच्छा आ जाए। दोस्तों सबसे पहले अच्छा एग्जाम को स्कोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों आपको सबसे पहले पूरी सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं। दोस्तों ये सारे टॉपिक जो कि एग्जाम पैटर्न का आपके दिमाग में एक आकृति बनी रहनी चाहिए, तब जाके दोस्तों कोई अच्छी तैयारी हो पाती। दोस्तों इसी को सिलेबस को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस टॉपिक से यूपी ट्रिपल एस सी पेट में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताकि दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो सके और आपका नॉलेज बूस्ट हो जाए। तो दोस्तों यही इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, आपका पेपर टोटल 100 नंबर का होगा। उसके बाद 30 नंबर का आपका जीके आएगा, जिसमें 5 नंबर का आपका साइंस होगा। जनरल साइंस आपका 5 नंबर का और 30 नंबर का पूरा आपका जीके इसमें आएगा। तो ध्यान देना दोस्तों, सबसे ज्यादा इसमें रोल जीके का जो कि मेरिट में लाने के लिए। दोस्तों इस चुनाव का मामला चल रहा है, जल्दी से जल्दी वैकेंसियां भी आएंगे। तो ट्रिपल एस सी पेट इस बार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको वैकेंसी को, किसी भी वैकेंसी को क्रैक करने के लिए जो कि ट्रिपल एस सी पेट के माध्यम से आती है वैकेंसी। तो चलिए दोस्तों क्या कुछ इस सिलेबस है हम लोग देखते हैं। दोस्तों बात करें सबसे पहले इतिहास की, तो इतिहास में कुल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री में आपके कुल 5 क्वेश्चन पूछेंगे। किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि किस टॉपिक से हिस्ट्री के क्वेश्चन बनने वाले। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से आपका क्वेश्चन बनने वाले। किस टॉपिक से? सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले। फिर उसके बाद वैदिक संस्कृति है, जो आपका वैदिक संस्कृति टॉपिक है, उस टॉपिक से भी आने वाले क्वेश्चन है। दोस्तों ये कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महावीर स्वामी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उस टॉपिक से बनने के चांस है। ये दोस्तों जो सिलेबस है पूरा ऑफिशियल सिलेबस है, ये सिलेबस जारी किया गया यूपी ट्रिपल एस सी पेट के अंदर। तो इतना ही कि अंदर से आपका जो कि प्रश्न आने वाला है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं होने वाला है। तो दोस्तों इसलिए आपको एक एक टॉपिक को किस पढ़ना है और ध्यान से देना है। दोस्तों उसके बाद आपको मौर्य वंश पढ़ना है। मौर्य वंश में अशोक का जो कि शासन काल है, वो अशोक के शासन काल के बारे में पढ़ना है। फिर दोस्तों बात करें गुप्त वंश, तो गुप्त वंश में जो कि आपको समुद्रगुप्त को पढ़ना है, और उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना है। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना है। फिर उसके दोस्तों बात करें तो हर्षवर्धन का काल पढ़ना है, आपको हर्षवर्धन का काल पढ़ना है। उसके बाद फिर दोस्तों उसके बाद राजपूत काल आ जाता है, राजपूत काल, और उसके बाद सल्तनत काल होता है। सल्तनत काल के बाद आपको दोस्तों बात करें मुगल साम्राज्य को भी पढ़ना है। उसके बाद मुगल साम्राज्य में जो बाबर का होता है, सारी घटनाओं को पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन आने के चांस बिल्कुल है। दोस्तों मराठा साम्राज्य को भी पढ़ना है। तो मराठा साम्राज्य जो एक हिस्ट्री से शामिल किया गया, इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। और ब्रिटिश राज का अभ्युदय, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, यहाँ से भी क्वेश्चन जारी किए जाएंगे। दोस्तों ये सभी जो कि आपका टॉपिक है, ये ऑफिशियल यूपी ट्रिपल एस सी पेट के द्वारा जारी किया गया। दोस्तों फिर बात कर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से 5 क्वेश्चन उठने वाले हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या होते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी ने कितने आंदोलन शुरू किए, कब आंदोलन कहाँ शुरू किए, ये सभी आंदोलन आपको पूरे अच्छी तरीके से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। दोस्तों स्वाधीनता आंदोलन के वर्ष और गांधी आंदोलन उनके अन्य नेता के नाम। दोस्तों गांधी जी के साथ जो भी अन्य नेता है उनके संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और सब दोस्तों सभी आंदोलन का भी सन भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद, ये भी जो आपका टॉपिक है कि क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद। फिर दोस्तों उसके बाद विधायी संशोधन एवं एक्ट, आपको एक्ट को भी याद करना है और विधायी संशोधन को भी इसमें याद करना है। फिर दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन को भी याद करना है। और आजाद हिंद फौज, फिर सुभाष चंद्र के बारे में जो भी सारी सब घटनाएं, उस घटनाओं के इतिहास में आपको पढ़ना है। दोस्तों बस इसी के टॉपिक से अंदर से आपका जीके आएगा। दोस्तों ये पार्ट हमारा 1 है, आप भूल गए दोस्तों, ये पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 हमारा नेक्स्ट आएगा, उसमें हिंदी होगा, रीजनिंग होगा। इस सेक्शन से किस टॉपिक से प्रश्न उठने वाले हैं, तो ये सभी टॉपिक को क्लियर करेंगे, तो वो पार्ट 2 में करेंगे। दोस्तों इसमें केवल हम लोग जीके क्वेश्चन को करेंगे, कहाँ से जीके आने वाला है। दोस्तों बात करें भूगोल की, भूगोल में दोस्तों 5 क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों भूगोल में कहाँ क्वेश्चन, भारत और विश्व का, तो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछने के चांस है। फिर नदियाँ तथा घाटी, नदियों से भी क्वेश्चन आएगा और घाटी पढ़ना है आपको। नदियाँ पढ़ना है, कौन सा नदिया का मुहाना कहाँ है, उद्गम स्थल कहाँ है, किसको मिलाते, ये सभी क्वेश्चन इस तरह की टाइप के आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। फिर दोस्तों भूजल संसाधन, यहाँ से क्वेश्चन आप जो पूछे जाने के चांस। फिर पर्वत, पहाड़, हिमनद, ये सभी सिलेबस में दोस्तों
ऑफिशियल यूपी ट्रिपल एस पेट के द्वारा जारी किया गया है। तो ये पर्वत, पहाड़, हिमनद यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। फिर मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र यहाँ से बनने वाले हैं। फिर खनिज और संसाधन, खनिज संसाधन से भी क्वेश्चन को बनने वाले हैं। फिर दोस्तों बात करें भारत एवं विश्व भूगोल का राजनैतिक भूगोल, भारत एवं विश्व के भूगोल का राजनैतिक भूगोल यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर दोस्तों उसके बाद जलवायु तथा मौसम यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। फिर टाइम जोन, कहाँ पे टाइम जोन कौन सा रहता है, ये सभी ऐसा टाइम जोन से क्वेश्चन बनने वाले। फिर दोस्तों जनसांख्यिक परिवर्तन से यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बात करें दोस्तों फिर 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन आपका आएगा। 5 क्वेश्चन आपका हो गया हिस्ट्री से, 5 क्वेश्चन हो गया आपका जियोग्राफी से, 5 क्वेश्चन हो गया आपका इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमी के कौन से टॉपिक को आपको बस पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक ऑफिशियल तौर पर जारी किया वही टॉपिक को पढ़ना है। तो दोस्तों योजना आयोग व पंचवर्षीय योजना, क्या योजना आयोग पंचवर्षीय योजना दोस्तों दबा के पूरा एसएससी जीडी का फेवरेट टॉपिक बन गया था पंचवर्षीय योजना। तो हो सकता है दोस्तों ये भी ट्रिपल एसएससी ही करवा रही है इसका एग्जाम कंडक्ट, तो जरूर ही पंचवर्षीय योजना को आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको बहुत ही ध्यान से पंचवर्षीय योजना को पढ़ना है। फिर उसके बाद दोस्तों अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन बनेंगे। फिर उसके बाद आपका हरित क्रांति, श्वेत क्रांति जो कि हुआ था। फिर उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसके बारे में सभी क्वेश्चन बनने वाले। फिर उसके बाद जीएसटी के बारे में से क्वेश्चन बने। जीएसटी से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले आपको पूरा पढ़ लेना है। फिर उसके बाद श्रम एवं सुधार यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग संविधान में क्या क्या बनने वाले, संविधान में कौन कौन से टॉपिक जनरेट होने वाले हैं कि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले संविधान की बात की तो संविधान की विशेषताएं से क्वेश्चन उठने वाले हैं। फिर उसके बाद दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य आपका। फिर उसके बाद संसदीय प्रणाली से आएगा। फिर संघीय प्रणाली से आएगा। फिर उसके बाद उसके केंद्र शासित प्रदेश राज्य, केंद्र शासित प्रदेश राज्य। उसके बाद आपका राज्य से संबंध में जो भी जानकारी है। फिर उसका न्यायिक ढांचा। फिर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, आपको हाई कोर्ट सब आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय। फिर उसके बाद दोस्तों पंचायती राज आपको पढ़ लेना। दोस्तों ये सभी जो आपका टॉपिक है पूरा यूपी ट्रिपल एससी पेट के द्वारा जारी किया गया है। इसी टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं कुछ करना, जितने भी इस टॉपिक में शामिल किए गए जीके के क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, बाकी बाहर से एक क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ये ट्रिपल एससी का पेट का सिलेबस खुद से जारी किया गया है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसको जरूर गौर कीजिएगा कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको पूरा सिलेबस की जानकारी की जरूरत होगी तो हम आपको पीडीएफ के रूप में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आपको कोई भी आपका डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो साथियों कैसा रहा आज का सेशन, आप लोग जरूर एक बार वीडियो में बताइएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो साथियों मिलेंगे कल नेक्स्ट पार्ट 2 की वीडियो। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।